किसान भाइयों, आपका एग्री समाधान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मोथा नाम के खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए इस पे बात करेंगे। किसान भाइयों, मोथा खरपतवार को नष्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 यांत्रिक, जिसमें हम लोग जुताई गुड़ाई करके मोथा खरपतवार को नष्ट करते हैं गर्मी के दिनों में। दूसरी जैविक, जिसमें आजकल बाज़ार में बहुत सारे डिकम्पोजर आ रहे हैं जिनको डाल करके हम लोग मोथा को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तीसरी रासायनिक। ये पहले जो 2 नंबर की विधियां हैं, इन दोनों विधियों में ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसा खर्च होने के नाते आजकल अमल में बहुत कम आ रहे हैं। किसान भाई हमारे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन रासायनिक विधि जो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको अपना रहे हैं मोथा को समाप्त करने के लिए। लेकिन इस रासायनिक दवा का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सफल तरीके से इसका नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिसके लिए हम लोगों को आज कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जिससे हम अपने खरपतवार को खेतों से मुक्त कर सकें। तो किसान भाइयों, रासायनिक विधि का प्रयोग करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। वो ये है कि जब हमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल खेतों में करना हो, तो उसके पहले खेत में ये सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि मोथा हमारा किस स्टेज में है, मोथे की हाइट क्या है। जब तक इस चीज़ का हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक इसकी दवाई का सही उपाय नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों, रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि मोथा घास नष्ट क्यों नहीं होती, उसके पीछे कारण क्या है। तो मोथा के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसका सही नियंत्रण नहीं कर सकते। तो मोथा होता क्या है कि मोथा एक ऐसा खरपतवार है कि जिसमें 1 से लेकर 5 गांठें होती हैं। वो डिफरेंट स्टेजों पे होती हैं। सबसे पहले एक गांठ होती है, फिर उसके द्वारा एक रोम जाती है, जो पतली महीन जड़ के द्वारा दूसरी गांठ को कनेक्ट करती है, फिर तीसरी करती है। इस तरीके से उसमें स्टेप बाय स्टेप जड़ें होती हैं, जैसा कि अभी हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे। तो होता क्या है कि ये स्टेज कब होती है? ये स्टेज, परिपक्व स्टेज जब होती है, तभी अगर हम दवाई डालें तो हम मोथों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा गांठों को नष्ट कर सकते हैं। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही मोथा खेत में उगा, देखा, उन्होंने कहा कि लाओ अब इसमें दवाई डाल देते हैं। तो होता क्या है कि उसकी एक गांठ सूख जाती है, लेकिन उसकी कई गांठें होती हैं। जब तक कई गांठों पे उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा, तो दोबारा फिर उग के बाहर आ जाता है। तो किसान भाइयों, हम यहाँ पर एक बात ये कहना चाहेंगे कि इसमें होता क्या है कि इस खरपतवार के लिए एक कहावत ये है कि पहले मोथा उगाओ, फिर मोथा मारो। ठीक है? तो उगाने से सेंस ये है कि मोथा को एक पूरे खेत में एक बराबर स्टेज हो जाए, तब हम मोथे की नष्ट करने के लिए दवा डालें। दवा डालने के समय मोथे में फूल आने की स्टेज होनी चाहिए। उस समय अगर हम दवा का स्प्रे करेंगे तो काफ़ी कारगर तरीके से हम इसको नष्ट कर सकते हैं। तो भाइयों, अब बात ये आती है कि इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन सी दवा होनी चाहिए, दवा की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए एक जो सबसे सटीक दवा आ रही है, वो है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट की में भी 2 कैटेगरी है, एक है 41%, एक है 71%। दोनों का भी प्रयोग अच्छा है अपनी अपनी जगह पे। अब बात आती है कि 41% का प्रयोग कितना करना चाहिए। तो 1 एकड़ में कम से कम 1.5 लीटर का प्रयोग करें, और 1 एकड़ में 15 लीटर के जो टैंक होते हैं, वो कम से कम 7 टैंक का यूज़ करें। ये बहुत ज़रूरी है।
और दूसरी बात, जब इसमें दवा का स्प्रे करें खेत में तो उस समय कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल होना चाहिए। तीसरी बात ये आती है कि इस रासायनिक दवा का जब घोल बनाएं तो घोल बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी आपको जान लेना है। तो सबसे पहले जब हम रासायनिक दवा का घोल बना रहे हों तो पानी एकदम साफ़ होना चाहिए। पानी ऐसा पानी जो हम पी सकें, पानी साफ़ होना चाहिए। उसके बाद बाल्टी का यूज़ जब करते हैं तो उसमें लोहे की बजाय प्लास्टिक की बाल्टी होनी चाहिए। प्लास्टिक की बाल्टी में ही घोल बनाएं, ये सदैव ध्यान रखें। तीसरी बात इसमें आती है कि घोल को एक साथ पूरा बना लें, उसके बाद एक एक टंकी में उसका डाइल्यूशन डालें, फिर पानी मिलाएं। कई किसान क्या करते हैं कि सीधे बॉटल से ही टंकी में डाल देते हैं, तो वहाँ पर इस दवा का प्रॉपर मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से दवाई का सही उसमें जो असर आता है वो नहीं आ पाता है। इस खरपतवार का प्रयोग करने के 15 दिन बाद ही खेत की जुताई करें, उसके पहले खेत की जुताई न करें, वरना खरपतवार का सफल नियंत्रण नहीं हो पाता है। एक बात और हम इसमें किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि इस दवा का प्रयोग आप उन्हीं परिस्थितियों में करें जब आपको लग रहा हो कि अब दवा डालने बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे ही हल्की फुल्की दिक्कत हुई, हम ये कहना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि कभी कभी होता क्या कि मोथा ना होने की वजह से कोई दूसरा खरपतवार होता है, उसमें भी लोग ग्लाइफोसेट डाल देते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मोथा जब आपको लगे कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, तभी हम इस दवा का प्रयोग करें। अच्छा, इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद जब हमारे खरपतवार सूख रहे हों तो एक विशेष बात यह है कि उसमें आग नहीं लगानी चाहिए, कभी भी आग न लगाएं। क्योंकि होता क्या है कि उस परिस्थिति में जब हम आग लगाते हैं, जब घास हमारी सूख चुकी होती है तो उसमें धुआं फ्यूम बनता है, वो फ्यूम हमारे शरीर में जाता है, तो वो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है। अभी जहाँ तक कि कुछ रिपोर्टें आई हैं उसमें ये पता लगा है कि ये कैंसर में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है बढ़ने में। तो अभी पंजाब में सबसे ज़्यादा इस दवा का इस्तेमाल पहले किया जाता था, जहाँ पे अब इस पर बैन धीरे धीरे लगाया जा रहा है। तो इसलिए हम आपको किसान भाइयों ये सचेत करना चाहते हैं कि जब इस दवा का इस्तेमाल करें तो कुछ सावधानियाँ जो हैं ये बरतें, जिससे कि हम बार बार अपने खेतों में इस दवा का प्रयोग ना करना पड़े। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि हम कम से कम बार इस दवा का प्रयोग करके अपने खेतों को खरपतवार से मुक्त रख सकते हैं। अंत में एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये सभी बातें फॉलो करें आप और उससे लाभ प्राप्त करें। लाभ प्राप्त करने के बाद अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, जिससे कि जागरूकता आगे बढ़े। धन्यवाद।